नमस्कार। आज के इस सेशन में आर्मी पब्लिक स्कूल की पाठ्य पुस्तक खुलते पंख कक्षा 5 की पाठ संख्या 4 घटागिरी झुमके की व्याख्या पढ़ेंगे, जिसके कवि का नाम योगेंद्र दत्त शर्मा है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे इस कविता में कवि ने घटाओं के घीर घीर कर आने, उसकी मस्ती और धूम मचाने का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। घटा किस ठाट बाट के साथ आती है, उसी का वर्णन हम इस कविता में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आई है पर्वत के शिखरों को चूम के, घटा घिरी झूम के, बादलों के पंखों पर इसका अधिकार है, बिजली की चमक से इसको तो प्यार है, हवा और बूंदों की इस पर भरमार है, साथी हैं ये सब इस भोली मासूम के, घटा घिरी झूम के। तो आइए इसके भावार्थ देखते हैं। तो इस पंक्ति में या इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बादलों के समूह को घटा भी कहते हैं, तो उनका वर्णन किया है और उन्होंने कहा है कि किस मस्ती के साथ झूमते लहराते और पहाड़ों की ऊंची चोटियों को छूते हुए आ रही है। ये जो घटाएं हैं, जो बादलों का समूह है, उसका पूरे बादलों पर अधिकार है, पूरे आसमान पे अधिकार है। जो घटाएं हैं, जिधर जाती है बादल भी उसके साथ ही चले जाते हैं। बस थोड़ा सा बादल और घटा में फ़र्क ये है कि घटा जो होते हैं वो बादलों का समूह को कहते हैं। तो वहाँ पे समूह की बात की जा रही है, मतलब एक झुंड। तो यहाँ पे जहाँ जिधर भी जाते हैं बादल, उधर ही घटाएं चली जाती है। बिजली की चमक जो है वो घटाओं को बहुत प्यारी लगती है। आप लोग देखते हो कि जैसे ही घटाएं गिरती है, बिजली भी चमकने शुरू कर देते हैं। आसमान में हर जगह लाइटिंग शुरू हो जाती है, बिजली शुरू हो जाती है ना। हवा और बूंदे बादलों के मित्र हैं। अब जब भी आप देखते हो कि बादल जब भी आता है तो उसके साथ हवा भी कभी कभी आती है, बूंद भी आते हैं, मतलब वो उसके साथी के जैसा होते हैं जो हमेशा उसका साथ देते हैं। अर्थात बादल जो हैं बूंदों से भरे होते हैं और हवा के माध्यम से उड़ते रहते हैं। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, गलियों बाजारों में इसका ही शोर है, धूमधाम तड़क भड़क गर्जन घनघोर है, इसके ही स्वागत में नाच रहा मोर है, नदियों तालाबों में आई है धूम के, घटा घिरी झूम के। अब यहाँ पे सबसे पहले तो जो हार्ड वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे तड़क भड़क जो है ना, उसका मतलब होता है बिजली का चमकना, और गर्जन जो है वो बादलों का आपस में टकराने की आवाज़ होती है। घनघोर मतलब डरावना, और स्वागत तो पता ही है, किसी की आवाभगत करनी है ना, किसी को अपने यहाँ बुलाना, तो स्वागत करना होता है ना। तो यहाँ पे जो बोल रहा है इसके भावार्थ देख लेते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बादलों को बतला रहे हैं कि जिस मस्ती से वह आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बादलों के आने से गलियों और बाजारों में क्या हो रहा है, बरसना शुरू कर दिया है, और गलियों और बाज़ारों में तेज़ वर्षा हो रही है। वहाँ चारों तरफ क्या हो रही है, हलचल मची हुई है। वर्षा के साथ साथ आसमान में बादलों के गरजने की डरावनी आवाज़ भी आ रही है, क्योंकि कभी कभी आप देखते होगे बच्चे कि जब बादल आती है तो बिजली कड़कने की भी आवाज़ आती है, जो कभी कभी बहुत डरावनी होती है और बच्चे डर जाते हैं। और बिजली में चमक भी होती है, बहुत बार चमक के साथ भी आती है। और बादलों के आने से खुशी में, क्योंकि बादल जब भी आते हैं तो अपने साथ बारिश लेकर आते हैं, बारिश की बूंदें लेकर आते हैं, और बारिश की बूंदें में क्या होती है, खुशहाली होती है, क्योंकि पानी तो सभी को चाहिए, धरती भी प्यासी होती है, मोर भी नाचने लगते हैं, और हम किसान भाई जितने होते हैं सब उस ताक में रहते हैं कि कब बादल आए और हमारी प्यासी धरती को
पानी पिलाए। तो इसलिए बादलों के आने से हर जगह खुशियाँ होती है, मोर भी खुशी से नाचने लगते हैं। और जो ये घटाएं हैं, ये जो बादल हैं, वो झूमते लहराते हुए बहुत सी नदियों और तालाबों को पार करके आती है, क्योंकि ये जो बादल है वो पानी के ही तो रूप में बनते हैं। और ये पानी कैसे बनते हैं? जो धरती में तालाब के रूप में और नदी के रूप में जो पानी है वही सूख कर वाष्पीकरण होता है, और वह फिर वही ऊपर जाकर फिर बादल का रूप पकड़ते हैं। तो उसको पार करके ही वो बनते हैं। अगली पंक्ति देखते हैं। हवा चली सिहर रही पेड़ों की डालियाँ, पीपल के पत्ते पे भी बजा रहे तालियाँ, बूंदों में पल रही ढेरों खुशहालियाँ, क्या कहने इसकी इस मस्ती के धूम के, घटा गिरी झूम के। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह बताने जा रहे हैं कि किस तरह से जब बादल आता है तो हवा भी चलने लगती है, और घटाओं के आने से जो सभी पेड़ों की डालियां हैं डर के कारण कांपने लगती है, थरथराने लगती है। जब तेज़ हवा से हिल रही है तो ऐसा लगता है कि वह सिहर गई है। और जो पीपल के पत्ते हैं उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कि कोई ताली बजा रही हो। आकाश में प्रसन्नता रूपी ढेरों बूंदें गिर रही है, क्योंकि वो जो बादल है वो जब बारिश के रूप में धरती पर आती है तो ऐसा लगता है वह खुशियों का मेला अपने साथ लेकर आ रही है। और इससे प्रकृति में चारों ओर क्या होती है? हरियाली ही हरियाली छा जाती है, और वातावरण शुद्ध और साफ होता है, और हर चीज़ देखने में सुंदर दिखाई देता है। घटाओं की इस मस्ती और निराली जो नज़ारा है उसको देखकर हमारा मन बहुत मदमस्त हो जाता है। और ये जो घटा है वो घिर के आई हुई है, इसलिए और भी इसमें क्या है, हमें अच्छा लगता है कि वो चारों तरफ घेर रखा है, चारों सभी को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रहा है। चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे पेड़ पौधे हों, सभी इनके प्रभाव से प्रभावित हो रहे हैं। तो यहाँ पे घटागिरी झूम के जो नाम दिया गया है बच्चों, वो बहुत ही सटीक नाम है, क्योंकि जब भी घटा आती है तो चारों तरफ से घिरी हुई होती है और झूम के मस्ती के साथ आती है। तो आइए अब इसके शब्दार्थ और मुहावरे देखते हैं। पर्वत, पर्वत का मतलब होता है पहाड़। शिखर, शिखर का मतलब होता है चोटी। अधिकार का मतलब होता है कब्जा। धूमधाम का मतलब होता है हलचल। और भारी, आयोजन का मतलब तड़क भड़क। और धूमधाम का मतलब होता है हलचल, और तड़क भड़क का मतलब होता है ठाट बाट। गर्जन का मतलब होता है बादलों की टकराहट की आवाज़, और घनघोर का मतलब होता है भीषण ध्वनि। और सिहर रही मतलब काँप रही। कभी कभी हम बोलते हैं ना सर्दियों में कि हमें सिहरन हो रही है, मतलब हमें ठंड लग रही है, कपकपा रही हूँ, है ना। तो आइए अब कविता से मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। तो मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, घटा कहाँ कहाँ से आई है। तो इसके जो मौखिक प्रश्न है उसके तो मुख द्वारा ही उत्तर दिए जाएंगे। तो इसके उत्तर ये होंगे कि घटा मस्ती से झूमते और लहराते हुए बहुत सी नदियों और तालाबों को पार करके आई है। दूसरा, घटा के साथी कौन कौन है। तो घटा के साथी हवा और बूंदें हैं। घटा किस ठाट बाट के साथ आई है। तो घटा बिजली चमकाते हुए गरजते हुए आई है, और वह इधर उधर फैलते हुए अपने विस्तार के साथ आई है। घटा के घिर जाने से प्रकृति पे क्या असर पड़ा है। तो घटा के घिर आने से प्रकृति पे बहुत ही ज़्यादा खुशहाली फैल गई है, और आकाश से प्रसन्नता झलक रही है, और प्रसन्नता रूपी जो ढेरों बूंदें हैं वह गिर रही है। बारिश की बूंदें आकाश से गिर रही है, जिससे प्रकृति में चारों ओर हरियाली छा गई है, और वातावरण साफ और सुंदर दिखाई देने लगा है। तो बच्चों,
आज के लिए बस इतना ही।